छुट्टी हो जाती है, वो 7 बजे पहुंच रहा है, पूछो पेरेंट्स फोन कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं कि ये बच्चा आज लेट क्यों हुआ है। आप लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चे, आपसे फीस के बाद पैसे लेते हैं। अगर 100 रुपये फीस होगी तो 200 लेंगे। बर्थडे मनाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, घर में नहीं मना सकते, तो मैक्सिमम टाइम आप बच्चों के साथ रहो। इमोशनल चेंजेस होते हैं बच्चे में, वो फ्रीडम चाहता है, किसी का बात को सहन नहीं करता है, तो आप लोगों ने उसको एक ही बात कहनी, हम भी यही बोलते हैं। बच्चे जो आपके लिए चाहे दोस्त है, चाहे टीचर है, चाहे पेरेंट्स हैं, अगर आपके कैरियर के लिए बढ़िया बात कह रहा है उसको मानो। जिस बात को वो बिगड़ रहा है उसको आप बोलो ये गलत है। बच्चे समझते हैं इस बात को कि ये मेरे लिए बेटर क्या है और रॉन्ग क्या है, और इस स्टेज में वो इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हमारा सही रास्ता क्या है, गलत क्या है। कंपनी बच्चों की खराब करती है। आप लोगों का काम है कि जंक फूड्स आप देते हैं, पैसा देते हैं, फ्रूटियाँ लेते हैं 1 रुपये की, पॉलीथीन भी खा रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, प्रेयर में आते हैं चक्कर 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। तो आप उनको बढ़िया पैक मील दें, उनको खाना स्कूल भेजें, घर में खाना खिला के भेजें, और ये देखें कि जो बैग सुबह आप बच्चे के पास होता है उसमें क्या क्या आइटम है, वो है क्या, उसमें बुक्स है, फोन है, बिड़ियाँ हैं, चेक करना है उसको। और मैक्सिमम बच्चे पेरेंट्स फोन भेज देते हैं, हमारे यहाँ पकड़ते भी है, बाद में फोन आते नहीं, मैंने बोला था कि इसको आपने कवर डाल के लाना, 3 बजे के बाद पूरी दिलवाओ, स्कूल में फोन अलाउड नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है। अब बच्चा स्कूल आ गया है और घूम रहा है बाहर, गेट से बाहर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कुछ भी हो जाए। स्कूल के अंदर है तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप हमारी करेंगे। तो कुछ मेन जो है, जैसे हर टीचर होमवर्क देता है, टीचर साइन कॉपी चेक करता है, हमने बोला होता है कि आप पेरेंट्स के साइन करवाओ, तो कभी आपसे पेरेंट्स ने साइन किए हैं, बच्चों ने करवाए हैं, कुछ ही बच्चे करवाते हैं, तो वो चेक करना है। अब एक पेरेंट्स आया कि जी बच्चा बोलता है हमें होमवर्क ही नहीं मिला, मैंने कहा बुलाओ भाई, तो वो बोलता है नहीं होमवर्क तो मिलता है लेकिन मैं गेमों में हूँ इसलिए मैं काम नहीं करता हूँ घर। चलो सच्चाई तब सामने आएगी जब आप हमारे आमने सामने, ठीक है। तो आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे बच्चों को ले जा सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा जब भी, वैसे तो आप आज आए हुए हैं, जिस सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर है कंसर्न टीचर से जरूर मिलो कि क्या कारण है कि 5 सब्जेक्ट में ठीक है, 6 में क्यों नहीं है, ठीक है। और अगर स्कूल की जहाँ तक बात है, खुदानाचार्य जी बहुत ही अच्छे हैं, स्कूल की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो अगर आपको कोई शिकायत हो, आपने बच्चों को बताना है घर में जाकर। अगर कोई टीचर क्लासरूम में मोबाइल फोन यूज कर रहा है, प्रिंसिपल को फोन करो, बच्चों से पूछो कितना टाइम टीचर क्लास में आया, कितना टाइम पढ़ाया, कितना टाइम वो बैठा रहा, ये आपका राइट है। अगर आपने इन बातों के ऊपर, इन क्वेश्चंस को ध्यान में नहीं रखा तो आपको, बच्चों को लॉस है, हमें भी लॉस है। हम भी चाहते हैं कि हमारा, मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं। तो आप भी किसी की और कोई इंक्वायरी होगी, और होता क्या है मैक्सिमम पेरेंट्स ने बाइक लेके दी हुई है बच्चों को, और करते क्या है, जैसे 3 बजते हैं, डैम से ऊपर फ्रंट इधर ट्रैफिक होती है, उनके पास में हेलमेट होगा ना, कागज होंगे, और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो पहली बात है कि +2 तक किसी बच्चे को आप 2 व्हीलर दो ही नहीं,
और बच्चे को अगर कहीं ले जाना है, जैसे प्रोग्राम है, कोई मैरिज है, उसको साथ रखो, घर में मत छोड़ो, अकेला मत छोड़ो उसको। कोई प्रोग्राम है उसको पार्टिसिपेशन करवाओ। आप मंदिर जाते हैं, बच्चे को साथ लेके जाओ। संस्कार घर से शुरू होते हैं। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। बच्चा अगर अकेला जा रहा है, बाथरूम में मोबाइल लेके जा रहा है, तो वह प्रॉब्लम है। अगर वो साइलेंट रहता है, आपसे बात नहीं करता है, किसी से बात नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो रहा है, वो नेगेटिविटी में जा रहा है। तो इन